नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस निदेशक कौन बन गए हैं? तो नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं संजय मुखर्जी। और संजय मुखर्जी आप सभी ने आंसर दिया था, आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, नेम द फर्स्ट ब्लैक लेदर ऑफ द वेल्स गवर्नमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता का नाम बताएं जो वहाँ के लीडर बन चुके हैं, और वो हैं कौन? आंसर होगा वोगन गैदिंग। कौन? वोगन गैदिंग। ये पहले ब्लैक लीडर बन चुके हैं वेल्स गवर्नमेंट में, जो कि अब उस गवर्नमेंट को लीड करेंगे। तो यहाँ पर आप इनको देख पा रहे होंगे, वेगन गैदिंग को। ये लेबर पार्टी, वेल्स लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये पहले नॉन वाइट लीडर बने हैं जो कि वेल्स की, जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन के अंतर्गत मतलब यूके के अंतर्गत 4 देशों का समूह है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थन आयरलैंड और वेल्स। इन 4 देशों का समूह है यूके, और इसकी कैपिटल, यूके की कैपिटल भी लंदन है और इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है। अगर वेल्स की कैपिटल की बात करें तो इसकी कार्डिफ कैपिटल है। क्या है? कार्डिफ। और लगभग 30 लाख इसकी जनसंख्या है। तो अब यहाँ पर जो यूके के दूसरे रीजन्स हैं, जैसे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, भारतीय ऑरिजिन के हैं। हमजा यूसुफ पहले फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बने हैं, जो कि पाकिस्तानी ऑरिजिन है। और मिचेल ओलनी और एमा लिटिल पेंगली, ये नॉर्थन आयरलैंड के लीडर हैं। दोनों ही मतलब वाइट हैं। और जाम्बिया में जन्मे वेगन गैदिंग, ये पहले ब्लैक पर्सन बने हैं जो कि वेल्स में लीडर या फिर वहाँ के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं, और अब वो गवर्नमेंट को लीड करेंगे। तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया बांग्लादेश टूरिज्म फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? ढाका में ऑर्गेनाइज कराया गया। मॉरिशस में द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट के रूप में गई थी। उनके नेशनल डे जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पनामा, भारत में एक संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका 97वां मेंबर बन चुका है। स्वीडन, जिसने नाटो को अब रिसेंटली में ज्वाइन कर लिया, और ये अब इसका 32वां मेंबर बना है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तमस सोलियोक, ये नए प्रेसिडेंट हंगरी के बने हैं। ब्राज़ील, जो कि चेयरमैनशिप अब इसको मिल गई है G20 की, भारत से इसने इस चेयरमैनशिप को ली है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85th रही, और पहली रैंकिंग में 6 देश रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, और आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू evacuate its citizens from the violation hit country Haiti to the Dominican Republic। तो हिंसा प्रभावित देश हैती से अपने नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। अपने देश के लोगों को हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने चलाया। एस जयशंकर साहब ने इसकी इंफॉर्मेशन दी है। हैती जो कि कैरेबियन एक कंट्री है, वहाँ पर
जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनसे अपने देश के लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। इस प्रकार के ऑपरेशंस भारत ने और भी चलाए, जैसे कि जब वायलेशन हुआ था हैती में, उसको तो हमने पढ़ लिया, और हमास इजराइल जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय पर ऑपरेशन अजय चलाया गया, जिससे कि अपने लोगों को निकाला जा सके। और सिविल वॉर सूडान में जब चला था 2023 में, तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। रशिया ने जब यूक्रेन में अटैक कर दिया था, तो यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और जब यमन में कन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय पर भारत ने ऑपरेशन राहत चलाया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 126 इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में रही है। फिनलैंड इसमें टॉप पर रहा है। आखिरी पोजीशन पर अफगानिस्तान रहा है। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है इसने 8 रेलवे स्टेशंस को अप्रूव कर दिया है मुंबई के नाम चेंज करने के लिए। और सीए जो कि भारत के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भारत में जो उनकी सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में संसद खेल महाकुंभ 3.0 को ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट 2+2 मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील बीन हेल्ड। तो ब्राज़ील और भारत आपस में 2+2 बैठक को आयोजित कर चुके हैं। इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। ब्राज़ील जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक देश है और भारत एशिया का देश है, इनके बीच में 2+2 मीटिंग पहली बार ऑर्गेनाइज हुई है, जिससे कि भारत और ब्राज़ील के बीच में रिलेशनशिप और बेहतर हो सके। इसमें किस ने पार्टिसिपेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। भारत सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील के साथ नहीं, अन्य देशों के साथ भी 2+2 जो मीटिंग है वो करता है। उसमें जैसे कि यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ 2+2 की मीटिंग करता है। अगला क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने किस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है? आंसर होगा ये अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इनको प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने रिसेंटली में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर लगातार उनको समन पे समन भेजे जा रहे थे और ईडी के 2 घंटे इंटरोगेशन के बाद वहाँ पर जो दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस था उसके अंतर्गत माना जा रहा है कि कुछ घोटाले हुए हैं लाइसेंस देने में और उसमें बेनिफिट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को मिला है, इसीलिए इन पर यहाँ पर एक केस लगाया गया और अब इनको हिरासत में ईडी ने ले लिया है। अब फॉर्म और साथ आपको बता दूं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो हैं ही जेल में, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी पिछले 13 महीने से जेल में हैं। आप लीडर संजय सिंह भी पिछले 6 महीने से जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर दिल्ली का जो ये लिक्वर पॉलिसी थी, जो शराब नीति थी, उसमें 60% लिक्वर शॉप गवर्नमेंट ओन्ड होंगी और 40% प्राइवेट ओन्ड थी। यहाँ पर जो लाइसेंस फीस थी हर साल रिन्यू करवाना था और इसी में कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है। ये जो लिक्वर पॉलिसी है 2021-22 में लॉन्च की गई थी 17 नवंबर को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी the central government has banned how many cruel and dangerous breed of the dog in March 2024। तो एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में कुत्तों की कितनी
क्रूर और ख़तरनाक नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कुत्तों की कुल यहाँ पर कितनी 23 जो ब्रीड्स हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन पर इस तरीके से प्रतिबंध लगा है कि आप इन ब्रीड्स को अपने अपने पास रख नहीं सकते। रखने से कि कई बार होता है लिफ्ट में काट लेती हैं वगैरह वगैरह रीजंस देखे गए हैं, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया है इन ब्रीड्स को। तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरीज ने यहाँ पर इन ब्रीड्स को बैन किया है। ब्रीड्स में आप देख सकते हैं पिटबुल हो गया, टोसा हो गया, अमेरिकन टोफ्रा, जायट टेरियर हो गया और बहुत सारे ब्रीड हैं। टोटल 23 ब्रीड्स को यहाँ पर बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लोकेटेड? तो भारत का पहला फैक्ट्री स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ है? जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया। तो इंडिया की पहली है जो कि ऑपरेशन हो चुकी है। इंडिया की पहली बैटरी गीगा फैक्ट्री जो कि नॉर्थर्न रीजन जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर इनॉग्रेट हुई है और ऑपरेशन हुई है, और इसे अक्टूबर से ऑपरेशन किया गया था। अब ये रेगुलरली काम कर रही है और इसकी फैसिलिटी भी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रही है और कार्बन एमिशन को ये कम कर रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसकी 2 कैपिटल हैं, समर की श्रीनगर है और विंटर की जम्मू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 36 सीट यहाँ पर और असेंबली में 89 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ ITU डिजिटल इनोवेशन बोर्ड? तो ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा ये चुना गया है किसको? डॉक्टर नीरज मित्तल को। किसको? डॉक्टर नीरज मित्तल को। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो डॉक्टर नीरज मित्तल जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैं, जिनको ITU डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में को चेयर के रूप में, चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द PIB's फैक्ट चेक यूनिट अंडर IT रूल 2021? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने 2021 IT नियम के तहत PIB के फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया है? तो ये IT से रिलेटेड रूल्स हैं, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर इनको फॉलो करने को कहा है कि आप इसको फॉलो करें IT रूल 2021 को। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि कौन संभाल रहे हैं? तो इस समय पर रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव और वही इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व काव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो पोएट्री दिवस हम 21 मार्च को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दुनिया में पोएट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 21 मार्च को इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसके माध्यम से लोग अपने इंटरनल एक्सप्रेशंस को शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो अब रिवाइज़ करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर्स को। तो NVIDIA जो कि लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसका नाम B200 ब्लैकवेल रखा गया, उसको अनवील किया है। संजय मुखर्जी ये नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल बने हैं। डनुका एग्रीटेक लिमिटेड ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ एग्रीमेंट कर चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा। और न्यूजीलैंड जो कि ई-सिगरेट, वेप्स और जो इसकी बेचने वाली जो रिटेलर्स से दुकानें हैं उन पर पेनल्टीज़ बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर चुका है।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 5वें स्पॉट पर रहा बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 की रिपोर्ट में। डीबीएस बैंक, जिसने 250 मिलियन यूएस डॉलर का स्टार्टअप और नई इकोनॉमी की जो कंपनी है भारत की, उसके लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया है। और एनपैराडिग, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड पार्टनर के साथ यहाँ पर मिल चुका है और एआई जनरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ये लॉन्च करेगा, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की जा सके। ग्रिड इंडिया, ये मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल गया है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो नेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ द वेल्स गवर्नमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता का नाम बताएं, जो कि आपने अभी रिसेंटली में पढ़ा। और इस आंसर के साथ साथ डिटेल में आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।